काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, है ना। महाभारत भी ऐसे ही शुरू हुई थी। मैंने कुछ दिन पहले I interviewed Krishna and Aarti. Don't ask questions about them, please. बॉलीवुड इंडस्ट्री में रिश्तों का ताना बाना हमेशा चर्चा का विषय रहता है, लेकिन जब यही रिश्ते टूटते हैं तो ये सिर्फ गॉसिप नहीं बल्कि भावनाओं की एक गहरी कहानी बन जाती। मेरी जो मामी है वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, है ना। महाभारत भी ऐसे ही शुरू हुई थी। मैंने कुछ दिन पहले I interviewed Krishna and Aarti. Don't ask questions about them, please. बॉलीवुड इंडस्ट्री में रिश्तों का ताना बाना हमेशा चर्चा का विषय रहता है, लेकिन जब यही रिश्ते टूटते हैं तो ये सिर्फ गॉसिप नहीं बल्कि भावनाओं की एक गहरी कहानी बन जाती है। ऐसी ही एक कहानी है 90 के दशक के सुपरस्टार गोविंदा और उनके भांजे कॉमेडी के किंग कहे जाने वाले कृष्णा अभिषेक की। कभी इनकी जोड़ी को मामा भांजे की परफेक्ट जोड़ी कहा जाता था। अपने मामा के नक्शे कदम पर चलकर कृष्णा ने अपने करियर की शुरुआत की। कृष्णा हमेशा कहते थे, चीची मामा मेरे गाइड और आइडल हैं। वहीं गोविंदा ने भी मामा होने का फर्ज बखूबी निभाया और कृष्णा के करियर को एक मजबूत सहारा दिया। लेकिन 2016 के बाद एक छोटी सी बात ने इन दोनों के रिश्ते में ऐसी दरार डाली कि इसे भरने में सालों लग गए। कृष्णा जिस वक्त एक्ट करते हैं या उनके पास से करवाया जाता है तो वो उसको एक्सेप्ट करके कर देते हैं। हाँ। पर वो उसको जिस वक्त एक्सेप्ट करके कर रहे होते हैं काम उतना ही करें जिसमें आदमी हर्ट नहीं हो। हाँ। राइट। और इतनी अकल ना हर किसी में होती है। चीची मामा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपको बहुत मिस करता हूँ। मामा भांजे के रिश्ते में दरार एक छोटे से मजाक के कारण पड़ गई थी। मामला सुलझने की जगह इतना बिगड़ गया कि एक इंटरव्यू में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने ये कह दिया कि जब तक वो जिंदा है चीजें सुलझ नहीं सकती। वो कभी भी कृष्णा का चेहरा नहीं देखना चाहती। आज की इस कहानी में हम जानेंगे गोविंदा और कृष्णा की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, जानेंगे कैसे शुरू हुई ये लड़ाई और इसमें किसका क्या रोल रहा। कृष्णा से मेरा नहीं जमता है, कश्मीरा कृष्णा के साथ। क्यों? वो थोड़ा फैमिली का है अभी यार, वो राम कहानी सुनाते सुनाते 4 घंटा चला जाएगा। गोविंदा और कृष्णा के बीच ये झगड़ा शुरू हुआ साल 2016 में, जब कृष्णा ने अपने एक कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स लाइव में अपने मामा गोविंदा पर एक जोक किया। कृष्णा ने उस शो में कहा कि मैंने गोविंदा को मामा रखा है। इस जोक पर ऑडियंस बहुत हंसी और सब लोगों ने इसे नॉर्मल ही लिया, सिवाय गोविंदा और उनकी फैमिली के। गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता आहूजा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जिसके बाद गोविंदा ने अपने भांजे कृष्णा को फटकार लगाई और घर बुलाकर समझाया कि ऐसे जोक्स वो बिल्कुल भी न करे। हालांकि इस छोटे से जोक ने एक बड़े झगड़े की नींव रख दी थी। गोविंदा का कहना था कि मैंने अपने बारे में कई अच्छी बुरी बातें सुनी हैं, लेकिन अपनी ही फैमिली मेंबर से ऐसे जोक्स सुनना बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग फील होता है। उन्होंने ये भी कहा कि कृष्णा अब ऐसे काम करके पैसे कमाएगा, ये मुझे मंजूर नहीं है और मैं आगे से कृष्णा पे भरोसा नहीं कर सकता। हालांकि इसमें कृष्णा की पर्सनली कोई गलती नहीं थी, क्योंकि जोक्स शोज के राइटर्स लिखते हैं, न कि खुद कृष्णा। खैर, इस इंसिडेंट के बाद साल 2016 में जब गोविंदा फिल्म जग्गा जासूस से कमबैक कर रहे थे, तो उस दौरान गोविंदा फिल्म के प्रमोशन के लिए पत्नी सुनीता आहूजा और बेटी टीना के साथ कृष्णा के शो कॉमेडी नाइट्स लाइव में जाने से पहले द कपिल शर्मा शो में पहुंच गए, तो भांजे को ये बात बुरी लग गई। बता दें कि उस वक्त कृष्णा कॉमेडी नाइट्स लाइव का हिस्सा हुआ करते थे। कृष्णा अभिषेक ने मामा गोविंदा से नाराजगी को लेकर एक इंटरव्यू में बताया था कि उस दौरान हमारी डेट्स मैच नहीं हो रही थी। कृष्णा ने बताया कि उन्होंने शूट से 4 दिन पहले मैसेज किया था, लेकिन सदमा तब लगा जब गोविंदा फैमिली के साथ कपिल शर्मा शो की शूटिंग कर रहे थे। कृष्णा ने बताया वो हैरान थे क्योंकि उन्हें लगा था मामा अपने भांजे को सपोर्ट करेंगे। आप लोग कपिल के शो पे गए हैं और लोग मेरे को सवाल पूछते हैं कि तो यहाँ क्यों नहीं आए। इसी के बाद इन दोनों के बीच की प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ने लगी और रियल लाइफ की एक गलती से रियल लाइफ में इन दोनों के बीच दूरियां और बढ़ गईं। 2016 के बाद गोविंदा और कृष्णा के बीच बात काफी आगे बढ़ चुकी थी। दोनों फैमिलीज कभी एक दूसरे के लिए स्टेटमेंट्स देते तो कभी एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाते। कृष्णा तो एक इंटरव्यू में ये तक कह गए कि मामा ने मेरी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं किया। ये बात सुनते ही गोविंदा काफी हर्ट हो गए, जिसमें गोविंदा का जवाब आया कि मैंने हमेशा कृष्णा और उसकी फैमिली की हेल्प की है। अगर उन्हें लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया तो ये उनकी सोच है।
इसके बाद बात यहीं खत्म नहीं हुई। साल 2018 में कृष्णा की वाइफ कश्मीरा शाह ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि कुछ लोग पैसों के लिए डांस करते हैं। इस पोस्ट को पढ़ने के बाद गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। गोविंदा की पत्नी सुनीता को लगा कि कश्मीरा का ये ट्वीट उनके परिवार के लिए है। सुनीता आहूजा ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि कश्मीरा के कमेंट हमेशा प्रोवोक करते हैं, इसी वजह से फैमिलीज में प्रॉब्लम्स हो रही है। हालांकि कृष्णा ने इस बात को क्लियर करते हुए कहा कि वो पोस्ट उनकी सिस्टर आरती सिंह के लिए था, लेकिन इसमें कश्मीरा की गलती थी। उनके पोस्ट करने का टाइमिंग गलत हो गया। कश्मीरा ने काफी बार ऐसे ट्वीट्स किए जिससे ये मिसअंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा बढ़ती रही, जिसके बाद कश्मीरा और सुनीता ने एक दूसरे के खिलाफ खूब बयानबाजी की। कभी सुनीता आहूजा कश्मीरा को एक बुरी डॉटर इन लॉ कहती तो उसके रिप्लाई में कश्मीरा उन्हें क्रूअल मदर इन लॉ। कभी गोविंदा कहते कि कृष्णा मेरे नाम पर पैसे कमा रहा है, तो कभी कृष्णा कहते कि वो अपने दम पर सक्सेसफुल हैं। एलिगेशंस का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बीच सुनीता आहूजा कहती है कि कृष्णा बार बार गोविंदा का नाम लेकर अपने शो की टीआरपी बढ़ाता है। ये रिश्ता आज एक जोक बन गया है, जो हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। 2019 में एक और इंसिडेंट हुआ था, जिसके बीच इन दोनों फैमिलीज की फाइट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। इस बार गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता कपिल शर्मा के शो पर आते हैं, लेकिन इस एपिसोड में कृष्णा मिसिंग होते हैं। कृष्णा से पूछे जाने पर वो कहते हैं कि मेरी मामी नहीं चाहती थी कि मैं उस एपिसोड में परफॉर्म करूं। इसके कुछ समय बाद कृष्णा के बेटे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और बच्चे को अस्पताल तक में भर्ती कराना पड़ा। कृष्णा की मां